अब क्या हाल है सबका। तो आप इस प्लेलिस्ट में सीखने जा रहे हो जावास्क्रिप्ट बिल्कुल जीरो से लेकर एक प्रो। आप इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल प्रो बन जाओगे। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट एंड पर देखनी है। तो अब आप बोलोगे यार हमारी प्लेलिस्ट में इतनी खास बात क्या है। हमारी प्लेलिस्ट में खास बात है कि आप यहाँ एक स्पीड से चलोगे। ये नहीं कि बाकी कोर्सेज में आपको एक छोटी सी चीज़ बताएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको इससे बढ़िया प्लेलिस्ट मिल जाए ना, वो भी स्पीड के साथ, तो आप मेरे को बस बता देना, मैसेज कर देना बस, उसके बाद हम देख लेंगे। हम अपने यूज़र्स को बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं देंगे स्पीड के मामले में, ठीक है। क्योंकि आजकल लोग एक जावास्क्रिप्ट सीखने में 3-3 महीने लगा देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलत बात है आज के टाइम में। तो आपको क्या करना है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, आपको VS कोड इंस्टॉल करना है, Node.js इंस्टॉल करना है, बस। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे एक फ़ाइल बनाने ला, एक app.js नाम की फ़ाइल ऐसे बनती है आपकी। इससे फोल्डर बनता है, इससे फाइल बनती है, इससे कुछ नहीं बनता। इससे ये सारी फाइल्स मतलब इकट्ठी हो जाती है, मतलब जितने फोल्डर खुले हुए सारे बंद हो जाएंगे, सिर्फ आपको फोल्डर देंगे। ये तो कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ फाइल बनानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की। एक ब्रेंडन नाइच नाम के एक बंदे ने ये लैंग्वेज बनाई थी 1995 में। वो एक ब्राउज़र था, उसी कंपनी में काम करते थे। जैसे कि उस टाइम पे था नेटस्केप नेविगेटर नाम का एक ब्राउज़र। तो ब्रेंडन नाइच नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र था, उस कंपनी में काम करते थे। तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उनको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। कुछ ऐसी नीड हुई यार कि उन्होंने 2 हफ्ते में जावास्क्रिप्ट बना दी। अब आप बोलोगे कि यार 2 हफ्ते में कैसे बना दी, इतना सारा कोड है। नहीं, पहले इसमें कुछ नहीं था। एक वेरिएबल्स थे, फंक्शन थे, बस। ये स्टैंडर्डाइज होती गई, अपडेट आते गए, मॉड्यूल ऐड होते गए, उसके बाद ये इतनी बढ़िया, इतनी तगड़ी लैंग्वेज बन गई, ठीक है। पहले ये कुछ नहीं थी। पहले तो ये दूसरे ब्राउज़र में खोलते तो उसमें भी नहीं चलती थी, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता ही नहीं था, सिर्फ नेटस्केप नेविगेटर के लिए बनाई थी। फिर इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत थी ताकि ये सारे ब्राउज़र्स में चले और बाकी लैंग्वेजेस को भी। तो वो किया था ECM में, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किया था ये। आज भी वही करती है, वही देख रेख करती है जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको स्टैंडर्डाइज करने की। ओके। और अगर मतलब आप ये देखना चाहते हो कि अब जावास्क्रिप्ट में क्या क्या अपडेट आ रहे हैं, तो आप TC39 टेक्निकल कम्युनिटी 39, ये एक जावास्क्रिप्ट की मतलब ये समझ लो कि जितना भी अपडेट आएगा ना, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। TC39 एक वेबसाइट है, पर आपने तो अभी स्टार्ट ही की है, वो भी दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति से बैठो भाई, सब लोग सब आएगा। सबसे पहले आपको एक इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल, एक एक्सटेंशन भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी कर ले ब्रो रन करने के लिए। वो भी आप एक इंस्टॉल कर लेना। मैंने बहुत सारी की हुई है, मेरे को अभी कहाँ मिलेगी, ये रहा जावास्क्रिप्ट डिबगर, ठीक है। आपको ES मॉड्यूल, ये ES6 मॉड्यूल है, ये 2015 में आया था। 2015 में जो मॉड्यूल आया था उसको ES6 बोलते हैं। अभी तो जो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, 2017 में आया, भी 2017 में भी आया, 18 में, लेकिन 2015 में जो आया था तब कुछ बहुत बड़ा अपडेट था जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में, 2015 वाला। और मॉडर्न था, मतलब सारी चीज़ें मॉडर्न थी, ठीक है। अपडेट तो उसके बाद भी आए हैं, लेकिन उस 2015 वाले में इतनी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं ना, जिसने मार्केट को हिला के रख दिया था, ठीक है, फाड़ दी थी भाई। तो ये समझ लो आप। तो इसमें क्या है, app.js आपको एक फ़ाइल बनानी है। आप एक टर्मिनल ओपन कर लो। आप टर्मिनल यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, न्यू टर्मिनल आप, या फिर Ctrl+J दबाओ, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सीखेंगे वेरिएबल्स किसी भी लैंग्वेज का स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट होता है, ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद तो पूरी रोड होती है। चलो भाई, अब सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे, पूरा रास्ता कवर करना है। उसके बाद तो सबसे पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, 1 मिनट में समझा दूंगा कितने क्या होते हैं वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे करो, 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। लेट a बराबर 1 रख दिया। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, आपने एक वेरिएबल बनाया a नाम का, और वो भी लेट, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, जिसमें a में आपने ये स्टोर करी 1 वैल्यू, 1 आपने a में स्टोर किया, ठीक है। अब दूसरा होता है कांस्टेंट भी हो गया, इसमें भी a कर देते हैं, इसमें भी 1 स्टोर कर देते हैं। तीसरा होता है वॉर c बराबर, इसमें भी 1 कर देते हैं। अब भाई आप बोलोगे यार इनमें फ़र्क क्या है। देखो, इनमें दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। कांस्टेंट आपने जो बनाई है ना, अब आप इस थ्रू आउट पूरी फाइल में आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, b की वैल्यू, और आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो अब लेट में और वॉर में क्या फ़र्क है, लेट में और वॉर में ये फ़र्क है कि
आप जब स्कोप पढ़ोगे ना, स्कोप, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वोर हम आज के टाइम पे इतना यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, बात तो सही है भाई, प्रोडक्शन में तो भूल जाओ। हम सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे, लेट और कॉन्स्ट। वोर भी मैं आपको बताऊंगा जब हम स्कोप पढ़ेंगे ना। देखो बता ही देता हूँ स्कोप क्या होता है। स्कोप होता है ये, अब लेट अगर हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया है ना, तो इसका इस स्कोप के बाहर कोई नामो निशान नहीं है, पर वोर इस पूरी फाइल में यूज़ होगा। अगर चाहे आप इसको कहीं भी यूज़ कर लो, अगर आपने इसको इसके अंदर डिक्लेयर किया है ना, अगर आप इसके बाहर वोर को यूज़ कर रहे हो ना, तो आप कर सकते हो। मतलब ये एक आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो, तो लेकिन ये एक बहुत गलत बात है कि स्कोप का पूरी फाइल में आप फिर आप इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते इस पूरी फाइल में। पर लेट अगर आपने इसके अंदर डिक्लेयर किया तो बाहर आप इस नाम का फिर से बना लो आप। जैसे कि अगर आप इसके अंदर एक ए नाम का आप एक और वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, आपके कोई एरर नहीं आई, पर आप वोर नहीं बना सकते क्योंकि वोर आपने एक बार बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं आई, पर आप नहीं बना सकते ऐसे, ये एरर ही है। आप ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ दिख नहीं रही, पर ये आप ऐसे नहीं बना सकते। तो हम वोर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। वोर भी एक स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने यहाँ क्या किया है, वोर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका हम आगे जब हम स्कोप पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको बता दूंगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम ए में स्टोर कर रहे हैं और उसका टाइप ये है लेट। ठीक है, इस वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इसका ये करना चाहें ना, ए बराबर इसकी वैल्यू हम 2 कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं 2, पर आप ऐसे नहीं कर, मतलब अगर आप ऐसे आप एक नाम का वेरिएबल सिर्फ एक ही डिक्लेयर कर सकते हो। अब दोबारा अगर आप इसमें डिक्लेयर कर तो एरर आएगी। दोबारा आपने लेट लगा दिया, मतलब एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो इस ए नाम का, लेकिन ये तो पहले से ही है, तो आपकी एरर आएगी। तो ये आप नहीं कर सकते। तो मतलब एक ही वैल्यू पर आप एक ही वैल्यू चेंज जरूर कर सकते हो, और कॉन्स्ट में आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट में आप वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार जिस आपने उसको जो वैल्यू दे दी, फिर वही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। करके देख लो, बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू मान लो आप हम इसको 2 दे रहे हैं, तो यहाँ एरर नहीं आई, पर आप नहीं कर सकते यार इसकी वैल्यू चेंज, आपको एरर दिखेगी। एरर करके देख लेते हैं। अब आप बोल रहे हो इतनी देर से एरर दिखेगी, एरर, मेरे को तो कोई एरर नहीं दिख रही। अब आप बोलोगे console.log क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है, 2 मिनट रुको, सब बता देते हैं आपको। ठीक है, अब ये नोड ऐप ये क्या है, एरर आई ना आपको। अब ये एरर कैसे आई, देखो टाइप एरर, बी इधर एरर आई है, बी बराबर 2 में, तो मैंने आपको बताया था ना कि एरर आएगी। कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ठीक है, अब आपको ये बताता हूँ। इस फाइल को रन करने के लिए हमको ये कमांड चलानी पड़ेगी टर्मिनल में, नोड app.js फाइल का नाम देना पड़ेगा। तब आप इसमें जो फाइल होगी ना, और ये यही प्रिंट होगा, जो कंसोल ही प्रिंट करेगा, जो कंसोल में आप लिखोगे वो प्रिंट होएगा। ठीक है, अभी ए प्रिंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप ए लिख दो, यहाँ पे अभी पर ए लिखोगे, पर एरर तो आपने लिखा तो ए है, लेकिन एरर तो है ना इस फाइल में, तो एरर भी तो दिखेगी आपको। पर आप मान लो कि इसको आप कमेंट कर दो। अब कमेंट कैसे किया, Ctrl+/, अब ये लाइन काउंट नहीं होगी, अब कोई एरर नहीं है। आप बोलोगे कि यार ये तो अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको जावास्क्रिप्ट वाला मतलब इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्या बोलते हैं हर लैंग्वेज में, पर जावास्क्रिप्ट इसको उठाएगी नहीं, मतलब इसको कुछ नहीं समझेगी, इसको इग्नोर मारेगी। तो अब हमारी फाइल में कोई एरर नहीं है, हमको 2 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखो हमने पहले ए की वैल्यू 1 रखी थी, कांस्टेंट बी की वैल्यू 1 रखी थी, फिर हमने ए की वैल्यू चेंज कर दी, उसको 2 वैल्यू उसकी 2 कर दी। अब हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, इससे हम प्रिंट करते हैं console.log a, इसको हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब आपकी यहाँ 2 प्रिंट हो गया ना, मतलब ए की वैल्यू चेंज हो गई 2। हम ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है ना। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो इसको आप अगर स्ट्रिंग में मतलब डबल कोड के अंदर, इसका मतलब ये स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, जैसे हमारा नाम होता है, तो अब ये नहीं होएगा, स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा होता है ना वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो अब यहाँ क्या प्रिंट होएगा बताओ, ए प्रिंट होगा, यहाँ ए प्रिंट हो गया ना, स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा होगा ना वो एज इट इज़ प्रिंट होएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सिंपल सी बात। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, हम आगे देखेंगे। तो हम इसको हटा देते हैं ना,
अब देखो कंट्रोल सी दबाओ, फिर कंट्रोल वी दबाओ, आपकी ऊपर की वाली लाइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब हम यहाँ भी प्रिंट कर देते हैं। अब आप मैं मतलब ये कैसे कर रहा हूँ, ऊपर वाली कमांड ऑटोमेटिक नीचे देखो। अब आप मैंने ये कमांड पिछली बार चलाई थी ना, मैंने ये कमांड पिछली बार चलाई थी, ठीक है। अब ये फिर से आ गया। इसका भी सोल्यूशन है कि बार बार हमको कमांड ना चलानी पड़े नोट बोन, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये देखो, अब मेरे को इसको फिर से रन करना है एक बार फाइल को, तो मेरे को ये कमांड फिर से लिखनी पड़ गया, तो मैं फिर से लिख दूँ या फिर मैं अपर एरो दबा दूँ, ठीक है। तो ये आप ऊपर वाली अपनी जो प्रीवियस कमांड थी ना वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, फिर एंटर मार दो। 2 और 1, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है। तो अब हमको ये बार बार कौन सा लिखना पड़े हर किसी के लिए, इसका भी एक सॉल्यूशन है। देखो इन दोनों को कमेंट कर दो, इन दोनों को सिलेक्ट करो, अब कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, दोनों कमेंट हो जाएंगे। अब इन दोनों का कैसे सॉल्यूशन है, कंसोल डॉट टेबल लिखो और इसके अंदर आप दो एरे, और जो जिन को आपको प्रिंट कराना है ना इस फाइल में जो वेरिएबल बने हुए हैं उन सबको इसमें रख दो। और अब आप फिर से अपर एरो दबाओ, ये फाइल फिर से रन होगी। और देखो अब ऐसे प्रिंट हुई है इंडेक्स वैल्यूज़, ठीक है। मतलब ऐसे टेबल बनेगी, 0th इंडेक्स पे ये है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे इसमें, मतलब जैसे एरे होगी ना, एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू इसका इंडेक्स मतलब 0th पोजीशन पे है, ये 1th ये पहली पोजीशन पे है, ठीक है। ऐसे तो पहले हमने ए दिया था ना, तो ए की वैल्यू है 2, फिर बी दिया था तो बी की वैल्यू है 1। ऐसे सिंपल, बहुत आसान है। अब आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल दो, आप इसमें कुछ भी दे सकते हो। आप इसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हो, जैसे कि दे दो स्ट्रिंग दे दो आप, ऊपर वाली कमांड फिर से चल जाएगी। देखो नहीं हाँ ओके, देखो हमने अभी इसमें ए की वैल्यू स्ट्रिंग दी थी ना, फिर हमने ए की वैल्यू चेंज करके 2 रख दी, तो अभी यहाँ 2 ही प्रिंट होएगा, ठीक है। इसको हम कमेंट करते हैं, फॉरवर्ड और से कंट्रोल और फॉरवर्ड से दबा दो, प्रिंट हो गया। अब आपकी स्ट्रिंग हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी, तो अभी देखो अंकित एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है ना। पहले हमने चेंज कर दी, मतलब लेट है, लेट में आप चेंज कर सकते हो, इतनी सी बात है बस, और क्या बताऊँ आपको। और हाँ, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार मैं तो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे कर देता हूँ, मैं तो ऐसे कर दिया मैंने, तो भाई मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया इसके आगे, सी के आगे लेट कौन कुछ भी नहीं लगाया। आप कर सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ में सी भी प्रिंट करवा दो, आप ऐसे कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेट मानता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये लेट वेरिएबल बना है लेट नाम का, मतलब इसका टाइप है लेट। आप इसको कर सकते हो। देखो अंकित प्रिंट हुआ, हमने 0th पोजीशन पे ए है, तो 0th पोजीशन पे ए अंकित की वैल्यू, ए की वैल्यू अंकित है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है, जैसा कि हमने ऊपर दिया था। अब इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, अब इसकी वैल्यू फिर से मतलब है चेंज भी कर सकते हो। 4 कर दिया, कोई एरर नहीं आएगी, आपकी फिर से चलेगी बढ़िया तरीके से। दबा अभी देखो 4 हो गई ना, क्योंकि ये लेट है, लेट के वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हो, पर ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है, ठीक है। आगे वाला कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या सीन है, मैं मतलब नहीं भाई, मेरे को नहीं पता, मतलब तुम आगे वाला बंदा सोचेगा तुमको नॉलेज ही नहीं है इनकी लेट कॉन्स्ट की। आगे वाला मतलब हम भाई बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करते, तो इनको आप छोड़ दो, आपको ये लिखने ही पड़ते हैं लेट कॉन्स्ट, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, हो गया अपना। अब हम क्या करें, अब हम करते हैं डाटा टाइप। कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं, मैंने आपको इधर दो तो बता ही दिए, नंबर और स्ट्रिंग। अब आपको हम सारे डाटा टाइप दिखा देते हैं, ठीक है। पहले होते हैं नंबर, दूसरे होते हैं स्ट्रिंग, तीसरा होता है अपना बूलियन टाइप का जिसमें ट्रू और फॉल्स आते हैं, फिर होता है अपना एक अनडिफाइंड, एक होता है अपना नल, इसमें बताऊंगा, एक होता है अपना सिंबल, एक होता है अपना बिग इंट। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा भाई, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। बिग इंट हो गया, ये अपने 7 टाइप के होते हैं अपने डाटा टाइप। अभी इनको एक करके समझते हैं। देखो हम लेते हैं लेट लेते हैं, ठीक है, मतलब कौन से लो लेट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट हम लेते हैं ए, ये आपका नंबर टाइप का हो गया, सिंपल। इसमें ज़्यादा क्या सीखना, अब इसमें आप स्ट्रिंग में ऐसे, स्ट्रिंग आपकी ऐसे डिक्लेयर होती है, आप इसका टाइप ऑफ देख सकते हो यार, ये सब प्रिमिटिव टाइप के डाटा टाइप है, ठीक है, ये सब प्रिमिटिव टाइप के हैं, ठीक है। अब रेफरेंस टाइप के भी होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर रुको। अब इसका टाइप भी देख, अब इसका टाइप चेक कर सकते हो यार, कैसे, आप इसको ऐसा लिखो, टाइप ऑफ लिखो और ब्रैकेट लगाओ, और इसका नाम दे दो,
ए का नाम क्या है, टाइप है। अब ये फिर से रन करो, अपर एरर दबाओ और ये फिर से चलेगा। टाइप ऑफ क्या है इसका, स्ट्रिंग। जैसा कि हमने बताया था स्ट्रिंग ऐसे डिक्लेयर होती है, तो इसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, इसका टाइप स्ट्रिंग है। आप यहाँ एक लिखोगे, अब क्या है इसका डाटा टाइप। फिर से अपर एरो दबाओ, ऊपर वाली कमांड चलाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो क्या, ये क्या दब गया, डॉलर दब गया क्या, नहीं कुछ नहीं दबा। नंबर देखो, नंबर आ गया ना, बढ़िया, ग्रेट। अब आप TRUE ट्रू लिख दो। ट्रू मतलब ट्रू और फॉल्स दो ही लिख सकते हो, बुलियन में दो ही आते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इसका डाटा टाइप क्या है, ऊपर वाली कमांड चलाओ, बुलियन। ऐसे ही अनडिफाइंड लिख दो, ठीक है। अनडिफाइंड कैसे लिखोगे, कुछ मत लिखो, सिंपल ऐसे, हमने इसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी, तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड है भाई। देखो अनडिफाइंड है, ठीक है। नल कैसे करोगे, नल को डिक्लेयर करना पड़ता है भाई। अब सबसे बड़ी बात, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। देखो अब आप बोलोगे यार इसका इसका ये हमने इसको नल लिखा, तो इसका डाटा टाइप नल आना चाहिए था। तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। देखो इसका डाटा टाइप नल ही आना चाहिए था, लेकिन ये एक बग है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये एक बग है, ये एक बग है, ठीक है। और तुम ऐसे बोलोगे यार इतने बड़े डेवलपर्स बैठे हैं, अपडेट आते रहते हैं, तो इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे। देखो यार उसके बाद मतलब अभी बहुत सारा कोड लिखा जा चुका है ना, काफ़ी सारे लाइब्रेरी बन गई, काफ़ी सारा कोड लिखा गया, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो अब इसको ठीक नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नल का टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। नल का टाइप ऑब्जेक्ट, ना कि नल। जैसे अनडिफाइंड का अनडिफाइंड होता है ना, वैसे नल का ऑब्जेक्ट होता है। ये एक बग है, ठीक है। आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। याद रखना भाई सब लोग, भाई ने बताया। और सिंबल एक यूनिक तरीका होता है। सिंबल होता है, सिंबल आपका होता है भाई, सिंबल आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। सिंबल आपको एक यूनिकनेस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि अब मान लो कि हमने इसको, देखो चलो बता ही देता हूँ। आपने इसको 1 दिया, अब आपने एक दूसरा वेरिएबल बनाया b, इसको आपने a की वैल्यू दे दी, मतलब जो a है ना वही b है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि क्या a ट्रिपल इक्वल टू है b। देखो या तो आप डबल इक्वल टू लगा सकते हो, या फिर आप सिंगल इक्वल, ये आपको ट्रू और फॉल्स देंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये ट्रू है, मतलब अगर आपने ट्रिपल इक्वल लगाया ना तो इसका टाइप भी चेक होगा, इसका टाइप भी चेक होगा ट्रिपल लगाते हुए। अगर आपने ट्रिपल नहीं लगाया, 2 लगाया, तब भी ट्रू ही आएगा, पर इसका एक डिफरेंस है। देखो अभी बताता हूँ, अभी भी ट्रू ही आएगा। सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है यार। पर अगर आपने ये दे दिया 1, अब देखो अब क्या आएगा, अब ट्रू आया, और अब क्या आएगा, देखो क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओ क्या आना चाहिए। ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो ट्रू आना चाहिए ना। और इसका इन दोनों का टाइप भी नंबर है, तो ट्रू ही आएगा, ठीक है। पर यही फ़र्क हो जाता है अपना, यहाँ अगर तुमने डबल कोड लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अब ये दिखाया, ठीक है, अगर आपने सिर्फ 2 इक्वल टू लगाए हैं और फिर आप ऊपर वाली कमांड चलाओ, अभी क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। आप बोलोगे यार ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग नंबर के बराबर कैसे हो सकती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, नंबर के बराबर नहीं हो सकती, तो अभी फॉल्स आना चाहिए ना, पर नहीं आएगा, ट्रू ही आएगा, समझे। तो पर आप बोलोगे यार ये तो मेरे को तो ये तो गलत बात होगी। कुछ गलत बात नहीं है, ट्रिपल इक्वल टू से चेक करो, अब आपको फॉल्स मिलेगा। और यहाँ पे आपका डाटा टाइप भी चेक होता है, वैल्यू नहीं, डाटा टाइप भी चेक होता है। ये आपको चीज़ें, आपको अभी थोड़ी वो लग रहा होगा ना, थोड़ी भाई स्पीड चाहिए, मैं क्या बता रहा हूँ। चीज़ें ऐसे ही हैं, आपको 1-2 बार पढ़ोगे ना, आपको याद हो जाएंगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप एक बार पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ो, दोबारा पढ़ोगे तो आपको मजे आएंगे और ज़्यादा। हो गया, मैं क्या बता रहा था, सिंबल के बारे में बता रहा था। अगर आपने सिंबल से कोई चीज़ें डिनोट की है ना, तब आप चाहे उसमें वैल्यू भी इक्वल रख दो, मतलब जैसे कि हमने कि यहाँ पे 1 है ना, मतलब अभी तो हमारा ट्रू आएगा ना, पर आप अगर सिंबल से वैल्यू मतलब डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपको तब
फॉल्स मिलेगा यार। ठीक है, सिंबल मान ले आपने इसको 1 दिया और इसको भी आपने 1 दिया, पर अब आप क्या बोलोगे यार, मैंने इसको सिंबल 1 दिया और इसको भी मैंने 1 दिया, तो इसको तो वैल्यू ट्रू आनी चाहिए थी, दोनों ही सिंबल हैं, दोनों का टाइप भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। तो यही तो सिंबल की यूज होती है, फॉल्स, यूनिकनेस प्रोवाइड करवाता है ये। आप नहीं कर सकते इनकी वैल्यू ऐसे। अब आप बोलोगे यार मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ मैं इसको। अब तो मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो आपको सच में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने पूरी वैल्यू इसको दे दी। पर अगर आप वैसे करोगे ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो आपकी यूनिकनेस नहीं बनी रहेगी। नहीं, तो आपकी यूनिकनेस बनी रहेगी। अब तो आपने इसकी वैल्यू इसमें दे दी यार। ये भी एक जैसे स्टैक होता है ना, स्टैक और क्यूई मतलब हीप, आपको मैं बताऊंगा कि जहाँ पे मतलब एक तरीके से डाटा स्टोर मतलब प्रोसेस कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है एक तरीके से, और ये भी इसी एड्रेस को पॉइंट मतलब डाटा स्टोरेज में ये जहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई होगी ना कहीं तो स्टोर हुई होगी, तो ये भी उसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी उसी को पॉइंट कर रहा है। अभी तो सेम है ना यूनिकनेस। अभी ये यूनिक कहाँ है, ये तो मतलब तुमने इसी को ही उठा के इसको दे दिया। वही है, इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं आपको इसको आगे अच्छे तरीके से बताऊँगा, पूरा लेक्चर आने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है यार। ठीक है, हाँ एक और बात जो आपको भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो छोड़ी थी ना कि टाइप ऑफ अनडिफाइंड का टाइप क्या होगा और नल का टाइप क्या होगा, ये दोनों जानने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के हिसाब से। तो मैंने आपको बता दिया, आप पॉज करो और आंसर सोचो इन दोनों का क्या आएगा। तो वैसे मैंने आपको तो बता ही दिया था, इसका तो अनडिफाइन ही आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब मैं इतनी देर से ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो भाई ऑब्जेक्ट के बारे में तो बता ही नहीं रहे। तो एक होते हैं प्रिमिटिव, जो मैंने आपको बताया था, एक प्रिमिटिव, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव, जिसमें आते हैं अपने 3, एक एरे होती है, एक खुद अपने भाई ऑब्जेक्ट होते हैं, और एक होते हैं अपने जो इतने भी फंक्शन बनेंगे। ठीक है, एक होते हैं अपने ये जितने भी फंक्शन बनेंगे। तो भाई हम ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नॉलेज आपने गेन की हो, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक मार दो, भाई को पसंद आएगा। बाकी सब ख्याल रखो।